नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी खबर पे, जी हाँ, इसमें औरंगाबाद के विधायक हैं, एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री भी हैं, और उन्होंने ऐसी एक सभा में एक बयान दिया है कि उद्धव के जो है कई विधायक और सांसद फिर से टूट के एक बार फिर से शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, इस खबर में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? सच्चाई तो ऐसी है कि देखो, अभी उद्धव गुट के लोग जो हैं उनमें 3 प्रोसेस में वो लोग शिंदे साहब के साथ जुड़ रहे हैं जी। एक पहला तबका था, जो उनका पहला ग्रुप था, वो डायरेक्ट शिंदे साहब से अटैच वाला था, और वो करीबन 15-16 लोग थे कि जो डायरेक्ट शिंदे साहब से कांटेक्ट में थे, और पिछले 1 साल से उनके मन में था कि हमको साथ देना है एकनाथ जी का। जिस दिन वो तय करेंगे कि अभी बाहर निकलना है, उस दिन उनके साथ हम निकल जाएंगे। जो सूरत गए थे जी। बाद में एक 15 लोगों का करीबन तबका ऐसा था कि जो ये तय कर चुका था कि फडणवीस जो बोलेंगे वो करेंगे। मतलब जितने शिंदे साहब के साथ थे लोग शिवसेना के, उतने ही करीबन लोग फडणवीस साहब के साथ थे। वो फडणवीस को शब्द दे चुके हैं, फडणवीस उनको कमिटमेंट कर चुके थे कि भाई आपकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, तो जिस दिन मैं कहूँगा आपको शिंदे साहब के साथ जाना है तो उस दिन जाएंगे। तो वो दूसरा तबका है, वो बाद में गुवाहाटी में उनको ज्वाइन हो गया, और उनका हो गया 40। तो ये 15-15 समझो 30-32 हो गए। तो बाकी के जो थे वो ऐसे जिसको हम बोलते हैं ना कि रेलिंग पे बैठे हुए थे। वो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो ऐसा हो गया कि बाद में उनमें से कई लोगों ने देखा कि उद्धव जी बाजी हार रहे हैं, तो बाजी हारने वाले के साथ रहने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। सत्ता इधर थी, संपत्ति इधर थी, सब कुछ इधर ही था, तो लाभ है जिसको बोलते हैं वो इधर है। तो उन्होंने मन बना लिया। आखिर क्षण तक कई लोग तो ऐसे कि एक दिन पहले वहाँ जाने से पहले उनके बाजू में बैठे थे, उसमें उदय सामंत भी है जी, बाजू में बैठे थे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और दूसरे दिन सुबह जब हुई तो वो गुवाहाटी में थी। तो ऐसे भी लोग थे। तो एक बात सही है कि अभी चौथा एक ग्रुप है जो अभी तक उद्धव जी के साथ था, इसलिए कि उनको ऐसा लग रहा था कि एकनाथ शिंदे ग्रुप में अभी सब लोग चले गए। अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ समझो सत्ता का थोड़ा हिस्सा है, संपत्ति का थोड़ा हिस्सा है, पद है, महामंडल है, ये है वो है, तो उसमें भी बहुत सारे कंपटीशन हो गए। 40 लोगों को संभालना छोटी बात नहीं, 50 है, 10 तो अपक्ष भी है जी। तो उनको संभालना बड़ी बात है। तो हो सकता है कि शिंदे साहब के यहाँ अपने को कुछ नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है कि उद्धव जी को अभी ज़रूरत है हमारी, तो उनके साथ हम अगर रहेंगे तो कम से कम टिकट तो पक्का है, क्योंकि उद्धव साहब के साथ टिकट लेने के लिए भी कोई नहीं जाने वाला। ऐसे भी कई मतदार संघ रहेंगे, उनको ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन टिकट किसको चाहिए। मक्के एका दो करके वो थिएटर के बाहर ब्लैक टिकट करते हैं। वो एक ज़माना था उनका कि 2 का 5, 2 का 5, 2 का 10, 2 का 10। अभी ऐसा है कि 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 5, 10 का 5, मगर ले लो टिकट कोई, ऐसा उनके हालात होने वाले। तो वो क्लियर होने के लिए 2.5-3 महीने लगे। अभी ऐसा हो गया कि ये बात पक्की हो गई कि शिंदे सरकार गिरने वाली नहीं है, किसी भी हालत में शिंदे सरकार नहीं गिरी। दूसरी बात ये हो गई है कि बीजेपी ने उनको अपना लिया है, और इस तरह से अपना लिया है कि पूरी जिम्मेदारी फडणवीस ने ये गवर्नमेंट चलाने की और उसको कायम रखने की ले ली है। तीसरी बात वो देख ले कि मोदी शाह जो हैं वो इनके पीछे एक चट्टान की तरह, खुद शिंदे साहब का शब्द है, चट्टान की तरह वो खड़े हैं। तो और एक हो सकता है कि अभी शिंदे और फडणवीस गुट को समर्थ बनाने के लिए और जो लोग हैं शिवसेना में, अभी उनको क्या दिखाना है कि ये अकेला रहेगा, ये और इसका बेटा छोड़ के इनके पार्टी में कोई रहा ही नहीं नाम लेने लायक। बहुत ही चिल्लर लोग रह गए, या वाचाळ मराठीमध्ये आम्ही बोलतो, बहुत वाचीवीर जो हैं वही रह गए। मतलब बचमच करने वाले लोग रह गए। उनमें ऐसे कोई ताकतवर कद्दावर नेता नहीं रहे कि जिनके पास मासेस है, कभी बड़बड़ करेंगे, ऐसे ही लोग बचे हैं। ऐसा उनको आभास निर्माण करना है। और जिनके पास थोड़ा भी माहौल है, जिनको वो चुन के आए हैं, आमदार बने हैं, कुछ बने हैं, वो सब इनके साथ है। तो अगर नहीं है तो आसान काम है। शाह साहब जो हैं वो रिवेंज पे विश्वास रखते हैं,
वो तो उनके पीछे ईडी है, सीबीआई है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। और क्या है ना, आदमी आमदार बनता है, खासदार बनता है तो उसके 100 लफड़े होते ही है। बिना लफड़े किए कोई कुछ नहीं बनता आज की तारीख में। तो खाली ऐसा है कि जब तक आप सत्ता के साथ रहते हैं वो लफड़े और कुलंगड़े जो है आपके, वो बाहर नहीं निकलते। जिस दिन आप बाहर निकलोगे उस दिन वो सब आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो अभी डर के मारे भी। और ऐसा है कि क्या है ना, शिंदे साहब जो हैं उनका एक नेचर है, वो एक, ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में शायद किसी ने कहने की हिम्मत भी नहीं की होगी, वो है ना एक कॉम्पनसेट करते हैं। अगर आपको मंत्री, कैबिनेट नहीं मंत्री बनाया जाए तो बोलते तुम राज्य मंत्री बनो, राज्य मंत्री नहीं बनाया जाए तो बोलते आप महामंडल के प्रमुख बनो, महामंडल के प्रमुख भी नहीं बोले तो बोलते कमेटी के बनो, मैं राज्य मंत्री का दर्जा दे देता हूँ, भले लाइट अभी बंद किया है सबका, मगर दर्जा दे देता हूँ, तेरे को स्टाफ दे देता हूँ, वो भी नहीं दे पाए तो बोलते कि तुम मंत्री होते हैं, तुम राज्य मंत्री होते हैं, तुम महामंडल के अध्यक्ष होते हैं, तुम कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, तो तुमको इतना पैसा मिलता है, उतना पैसा ले लो। वो नहीं देते, वो पैसा नहीं देंगे, पर वो बोलेंगे इतना पैसा तुमको मिलेगा। ऐसा कोई काम प्राइवेट जो कंपनीज है, सर प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं, सरकारी टेंडर देना जरूरी नहीं है, वो तो महागाड़ी का रास्ता था कि सरकार को ही लूटो। शिंदे साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो अलग प्रिंसिपल से चलते हैं। वो बोलेंगे कि तुम्हारा नुकसान कितने का लगता है, 200 करोड़ 500 करोड़। मैं इसके किसी व्यापारी संस्थान को, प्रतिष्ठान को या फैक्ट्री को या कंपनी को बोल देता हूँ कि भाई आपका ठेका किसी को तो आपको देना है जी। कोई ना कोई प्रकार का ठेका निकलता है, कोई ना कोई प्रकार का टेंडर निकलता है। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सहयोगी हैं, ये मेरे समर्थक हैं, इनको ये टेंडर देगो। और साल में सर 200-500 करोड़ देने वाले कंपनी कमी नहीं है, तो 200-500 करोड़ मिल गए तो मंत्री हो के भी उतना ही मिलना है। कुछ लोगों को महीने का मिलता है, मगर कुछ लोगों को उतनी हैसियत नहीं, तो उनको भी साल भर में भी 200-500 करोड़ ही मिलता है। तो वो कंपनी के हिसाब से वो कॉम्पनसेट करेंगे। ये ताकत जो उनमें है वो फडणवीस में भी है। फडणवीस भी भला करने के अलग मार्ग हैं उनके। एक तो वो कहीं स्थान देंगे, पार्टी में देंगे, संघ, जो आदमी है ना जो निस्वार्थ बुद्धि से संघ परिवार में और इसमें भला पड़ा है, वो बोलेगा कि सर मुझे पद पैसे के लिए नहीं चाहिए, मुझे पद प्रतिष्ठा के लिए चाहिए। वो उसको बोलेंगे ठीक है, संगठन में तेरे को प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसा पद मैं देता हूँ। और बीजेपी वाले जो है ना वो मान लेते हैं, क्योंकि उन पर उनके एक संस्कार है, उनकी एक संस्कृति है जिसमें पैसा मायने ही नहीं रखता, अपना खुद का स्वार्थ भी मायने नहीं रखता। ऐसी बीजेपी है। मगर ये बात अपने को कबूल करनी होगी कि शिवसेना की ये परंपरा रही है, शिवसैनिक वड़ा पाव खाएगा, मगर इनके जो नेता हैं वो 5 स्टार में ही खाना खाएंगे। मैंने किसी शिवसेना नेता के साथ वड़ा पाव नहीं खाया है, शिवसैनिक के साथ खाया है और बड़े प्यार से दिया है उन्होंने, मैंने भी खाया है बड़े प्यार से। मगर जितने भी शिवसेना के नेता हैं, मैंने कम से कम 20-25 नेताओं के साथ खाना किया है, हमेशा 5 स्टार में ही किया है। वो 5 स्टार कल्चर में ही है। और उनका बातचीत जो रहता है वो घुमा फिरा के सिर्फ इसके ऊपर आता है, कितना मिला, कितना नहीं मिला, कितना मिलेगा। तो शिवसेना के ये जो 2 टपके हैं उसमें से सर वो वड़ा पाव वाला शिवसैनिक है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, शिंदे साहब से मेरी तो खास दोस्ती है और मैं उनको भी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वो वड़ा पाव वाला शिवसैनिक जिस दिन आपको मानेगा ना, आपके लिए वो जैसे दिघे साहब के ऊपर जान कुर्बान करता था, प्यार जताता था, एक निष्ठा थी, वो जिस दिन आपको मिलेगी ना उस दिन आपकी शिवसेना सच्ची शिवसेना बनेगी। बिल्कुल सही। ये अभी जो आमदार और खासदार वगैरह सब जो आ रहे हैं ना, उसकी वजह से नगर सेवक, वो उसकी वजह से एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपकी शिवसेना बलवत्तर दिख रही है। मगर ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। वोटर नहीं नहीं, वोटर भी नहीं, वोटर का सवाल नहीं है। क्या वोटर ही बोल रहे हैं ना? नहीं, वोटर का सवाल नहीं है। वो तो वोटर होने के बजाय उनको ये नहीं करेंगे ना, आमदार खासदार बनने के लिए वोटर बनना जरूरी होता है, तो वो नहीं, वोटर का सवाल नहीं है। वो तुम्हारे स्वार्थ के लिए आए हुए हैं। मतलब तुम्ही, मी त्यांना असं बोललो की तुम्ही गुळाची ढेप आहात, तर हे सगळे मुंगळे आहेत, हे सगळे मुंगळे आहेत। पण असं है कि आम शिवसैनिक जो हैं वो बाला साहब से प्यार करता था, और ऐसा हो गया है कि बाला साहब का बेटा करके उद्धव को वो रेडीमेड मिल रहा है कुछ हद तक, लोग जानते हैं। मगर वो बोलते हैं कि इतने बड़े नेता है भारत में जिनके बेटे निकम्मे निकले, ऐसे कमी है क्या? और उनके बेटे हैं करके उनको रिस्पेक्ट मिला, उनको पद मिला, प्रतिष्ठा मिली। अभी राहुल गांधी की क्या हालत है? राहुल गांधी और मैं उद्धव में फ़र्क नहीं करता हूँ। लोग राहुल गांधी की तुलना हमेशा अपने पेंगुइन से करते हैं,
और मैं पेंगुइन की से उसकी तुलना नहीं करना चाहूँगा, आदित्य से नहीं करना चाहूँगा, उद्धव से ही करना चाहूँगा। राहुल गांधी और उद्धव में बहुत साम्य है, दोनों बेफिक्र है, दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग गए। अभी दूसरा कोई लीडर होता ना उद्धव के बदले, तो इस बारे में वो आत्म परीक्षण करता था, बिल्कुल बोलता था मेरे इतने लोग चले गए, मैं कहाँ कम रह गया। तो वो नहीं, वो गद्दार गद्दार करके इनको बदनाम कर रहे हैं। मगर अरे गद्दार अगर वो है तो तुमने उनके हुद्दारी को कब प्रतिसाद दिया? जब वो हुद्दार बन के तुम्हारे साथ थे तब हुद्दारी का तुमने अपमान ही किया सदैव, तो तुमको हक नहीं बनता है। तुमने हुद्दार को गद्दार तुमने बनाया, और राहुल गांधी यही कर रहे हैं राजस्थान में। अभी आज देख रहे हैं हम लोग कि गहलोत को इधर लाने के लिए पूरा राजस्थान का सत्ता जा रहा है उनका। सचिन पायलट को वो पहले करने चले थे, उस दिन रुक गए थे। सर ऐसा है कि उद्धव जी ने अपना वजूद खोया है। और कैसे है ना, पॉलिटिक्स में जो रियल पॉलिटिशियन रहता है, हम शिवसैनिक है ना, वो पॉलिटिशियन नहीं है। शिवसैनिक है, वो बाला साहब से निष्ठा रखता है, प्यार रखता है, दिघे साहब से निष्ठा रखता है, प्यार रखता है, और निजी स्वार्थ के ऊपर उठकर वो विचार करता है जी। और उसको लगता है कि मराठी आदमी के लिए शिवसेना होना जरूरी है। हिंदुत्व के लिए भले नहीं, हिंदुत्व के लिए भले तुम्हारा भारतीय जनता पक्ष ज़्यादा काबिल है जी, मगर मराठी आदमी के लिए शिवसेना होना जरूरी है, मनसे का होना जरूरी है। सर बाला साहब का ट्रेडिशन तो क्लेम करते नहीं राज ठाकरे, मगर फिर भी मराठी आदमी के लिए मनसे होना चाहिए, उनको लगता है। आज की तारीख में अगर शिंदे साहब के बारे में बोला जाए या सोचा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके पास ये जो बाकी वो बोल रहे हैं ना, अभी अब्दुल सत्तार क्या बोले, 5 आमदार और 3 खासदार आएंगे, आ सकते हैं क्योंकि अभी इनके पास कैसे है ना कि बांटने के लिए बहुत कुछ है, देने के लिए बहुत कुछ है सत्ता में। और ये मराठी में एक सर अच्छी कविता है, वो हिंदी में मैं अनुवाद करके नहीं सुना था, वो भारत तांबे करके बड़े कवि थे, तो उनकी एक कविता है जिसमें वो जो प्रेयसी है वो अपने प्रियकर को बोलती है कि मधु मागशी माझ्या सख्यापरी, मधु घटचिरी कामे पड़ती घरी। मतलब तू मधु मतलब ये मांग रहा है, अपना मध मांग रहा है, मगर उसके जो घड़े हैं वो अभी खाली हो चुके हैं, मतलब मैं उसके परे हो चुकी हूँ, वो देने लायक अभी मैं नहीं रही हूँ। तो अभी उद्धव का ऐसा है कि उसके देने लायक गाली के सिवा कुछ नहीं है उसके पास। वो दे सकता है तो गाली दे सकता है और लोगों को फ्रस्ट्रेशन दे सकता है और उनको और नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो ये इसमें अब्दुल सत्तार जो बोले वो सही है, हो सकते हैं 5 आमदार के 5 क्या और भी जाएंगे। या इसमें और एक अब्दुल सत्तार जो बोले नहीं, और मैं बोल के आज की बात मैं रोकना चाहूँगा, वो बात ऐसी है कि 5 और आमदार जाएंगे, शिंदे गुट में जाएंगे, मतलब कोई मेरे को शंका लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 खासदार जा सकते हैं, मगर मैं एक भविष्यवाणी करके रखता हूँ कि 2 आमदार शिवसेना गुट शिंदे गट के जल्द ही टूटने वाले हैं और वो वापस उद्धव के गुट में जाने वाले, घर वापसी। उसका सदमा बहुत पहुंचेगा शिंदे साहब को। तो शिंदे साहब को बड़ा सावधान होना चाहिए। और वो 2 लोग कौन हैं वो शिंदे साहब को मालूम है, ऐसा मुझे लगता है। उनको संभालना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़े से अस्वस्थ हैं और उनकी अस्वस्थता तो दूर करना आपके बाएं हाथ का खेल है, वो करो और उनको जाने मत देना। और इनके जो आने वाले हैं उनको आने दो, उनको जो चाहिए वो देने का तो आपका फ़र्ज बनता है और आप देंगे, ये भी विश्वास है। तो हाल ऐसे हैं सर। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अब औरंगाबाद के जो है अब्दुल सत्तार जी ने जो बोला वो कहाँ तक सच है। सभा में कहा कि उद्धव के कुछ आमदार जो है और सांसद भी जो बचे खुचे हैं वो भी शिंदे साहब के साथ फिर से हाथ मिलावनी कर सकते हैं और फिर से एंट्री हो सकती है, मतलब एक गुट और टूट सकता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।